भोंग मस्जिद मुनफरद तर्ज तामीर के बाइस इसे खास शोहरत हासिल है। कोई बाकायदा नक्श नहीं बनाया गया। तामीर में तकरीबन 50 साल लगे। भोंग मस्जिद सूबा पंजाब की तहसील सादिकाबाद जिला रहीम यार खान में वाक़ एक गाँव भोंग में कायम है। ये मस्जिद भावलपुर से 240 किलोमीटर और रहीम यार खान से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर वाक़ है। अपने उम्दा डिज़ाइन, मुनफरद तर्ज तामीर और जाज़िब नज़र खत्ताती की वजह से इस मस्जिद को खास शोहरत हासिल है। मस्जिद भोंग की तामीर क़याम पाकिस्तान से कबल 1932 में भोंग के सरदार रईस गाजी ने शुरू की। आपके जद्दे अमजद हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के खुलफा में से थे। रईस गाजी का शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही दरवेशाना जिंदगी गुजारते थे। वो एजाजी मजिस्ट्रेट और भावलपुर असेंबली के रुकन भी रहे। दीनी तालीम का हुसूल, इबादत और रियाजत, समाजी कामों और मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद की तामीर उनकी जिंदगी का मिशन रहा। यही वजह थी कि रईस गाजी ने मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद तामीर करवाई। इसी मिशन के तहत उन्होंने कसीर सरमाया के साथ अपने खानदानी महल में भोंग मस्जिद तामीर करने की हिदायत जारी की और इसकी तामीर के एक एक मरहले में मखसूस दिलचस्पी ली। अलबत्ता मस्जिद की तामीर की निगरानी के लिए मास्टर अब्दुल हमीद को मुकर्रर किया, जिन्होंने निहायत मेहनत और तवज्जो से मस्जिद की तामीर की निगरानी की। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और दीगर ममालिक से संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे सिया मंगवाए गए। इन पत्थरों को काटने और तराशने वाले, टाइलों पर फूल बनाने वाले, मीनाकारी और खत्ताती करने वाले, संदल की लकड़ी पर बारीक और नफीस काम करने वाले, गुलकारी करने वाले और सोने के फूल बनाने वाले सैकड़ों कारीगरों की खदमात हासिल की गईं। मस्जिद भोंग की तामीर 1932 से 1982 तक तकरीबन 50 साल में मुकम्मल हुई। इस अरसे में हजारों कारीगरों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। मस्जिद की तामीर के दौरान कई कारीगर उम्र रसीदा हो गए और कई इंतकाल कर गए। उनके बेटों और बास के पोतों ने ये जिम्मेदारियां संभाली। यूं 3 नस्लों ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। तमाम कारीगरों को उनकी महारत और तजुर्बे की बुनियाद पर उजरत दी जाती थी। माहिर कारीगरों का हर तरह से ख्याल रखा जाता, बल्कि उनके बच्चों की शादियों के अखराजात भी रईस गाजी अदा करते थे। तामीराती काम के दौरान सादिकाबाद से भोंग तक मुनासिब ज़राए नक्ल हमल मौजूद न थे, न ही कोई पुख्ता सड़क थी। लिहाजा भारी मशीनरी और तामीराती सामान सादिकाबाद रेलवे स्टेशन से भोंग तक तकरीबन 20 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों और ऊंटों पर लाद कर लाया जाता था। मस्जिद की तामीर के लिए कोई बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया था। एक खाका रईस गाजी मोहम्मद के जहन में था, जिसके मुताबिक तामीरात का आगाज किया गया। उस दौरान उन्हें जब किसी मुल्क जाने का मौका मिलता, वो वहाँ की मसाजिद देखते और जो चीज पसंद आ जाती उसके मुताबिक मस्जिद के डिजाइन और तामीर में तब्दीली करवाते रहते। इस वजह से मस्जिद के कई हिस्सों को दोबारा और कुछ को तो सहबारा नए सिरे से तामीर किया गया। मस्जिद की तामीर के दौरान ही 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद उनके बड़े बेटे रईस शब्बीर अहमद ने मस्जिद के काम को आगे बढ़ाया, जो खुद भी दरवेश सिफ्त इंसान थे। 1982 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो उसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। दुनिया भर से सय्याह इस मस्जिद को देखने आने लगे। इसकी खूबसूरती और इनफरादियत की वजह से 1986 में से तामीरात के शोबे में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। 12 मई 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने इस मस्जिद की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया। मस्जिद में दाखिल होने वाला मरकजी दरवाजा मशहद में हजरत इमाम रजा के मजार के सदर दरवाजे जैसा है। अंदर कई एकड़ पर मुश्तमिल वसी लॉन फव्वारों से मुज़य्यन है। राहदारी से गुजर कर सीढ़ियां चढ़ने के बाद मस्जिद का सहन आता है, जो संगे मरमर और संगे स्याह से आरास्ता है। यहाँ बैक वक्त 2000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। एक बड़े गुंबद के नीचे खवातीन के लिए नमाज पढ़ने की जगह मखसूस है, जो खवातीन की जुम्मा मस्जिद कहलाती है। मस्जिद के तमाम दरवाजे हाथी दांत के नफीस और बारीक काम से मुज़य्यन है। मस्जिद के बरामदे में तकरीबन 500 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद में एक गुंबद, 4 मीनार और नमाज के लिए एक बड़ा हॉल मौजूद है, जिन पर हजारों की तादाद में हाथ से बनी टाइलें नस्ब हैं, जो इस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। मरकजी मेहराब की तज़ीनो आराइश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। संदल की लकड़ी का निहायत नफीस और दीदा ज़ेब काम किया गया है। दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत गुलकारी और मुनफरिद डिजाइन पर मुश्तमिल ये मस्जिद सयाहों को विरताए हैरत में डाल देती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।